Hello everyone, welcome to a class of Thiva BCom 5th semester cost accounting subject topic इसके अंदर है मटेरियल कॉस्ट। हम कर रहे हैं टाइप 3 मटेरियल कॉस्ट का। टाइप 1 स्टॉक लेवल किया हमने, टाइप 2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किया। अब हम इन्वेंट्री अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन्वेंट्री अकाउंटिंग में फीफो वेटेज मेथड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी लेक्चर नंबर 13 रहेगा। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 2, द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1 दिसंबर 2019 1300 यूनिट है और इसका रेट है 3.5 ईच। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील्ड शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट ऑन 17 दिसंबर 2019। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब में मुझे ये समझाना था इसके अंदर। और शॉर्टेज बोल रहा है, जब हमने कंपनी ने स्टॉक को चेक किया तो 25 यूनिट कम निकला 17 तारीख को। तो इसको करना क्या है, तो शॉर्टेज है यानी उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो इसे बच्चों हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये 25 यूनिट सोल्ड हुआ था और आपने रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अज्यूम करना है, इसको सेल्स अज्यूम करना है, अज्यूम एज अ सेल। तो शॉर्टेज ये मीनिंग समझाया मैंने आपको। तो अगर स्टॉक का शॉर्टेज है यानी शॉर्टेज का मतलब है उतना स्टॉक नहीं दिख रहा हमको, तो इसका मतलब है कि आपने उसको सेल्स कर दिया है। तो आपको ये अज्यूम करना है 17 तारीख को सेल्स है शॉर्टेज ऑफ है, स्टॉक ही है ये, मगर अज्यूम करना है सेल्स है। फिर उनका क्वेश्चन है प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड अंडर फीफो मेथड। ये है एक ही है, स्टॉक लेजर बनाना है, रिसिप्ट यानी परचेज, इशू यानी सेल्स, फिर बैलेंस। फिर उन्होंने परचेज के लिए यूनिट और रेट दिया है, सेल्स इशू यानी सेल्स के लिए उन्होंने खाली यूनिट दिया, रेट दिया होता तो भी हम नहीं लेते। इसको हमेशा याद रखना, इन्वेंट्री के अंदर कभी भी सेल्स का रेट नहीं लगता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ढूंढना होता ना तब लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था मैंने। तो फिलहाल तो यहाँ से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फीफो मांगा है और इस शॉर्टेज समझाना है। तो फटाफट डेट के हिसाब से एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले पहली तारीख यानी ओपनिंग स्टॉक 1300 यूनिट, रेट 3.5 मल्टीप्लाई 4550। फिर 1 तारीख के बाद आती है 2 तारीख। ठीक है, ये तारीख को देखना आपको, 2 और सेल्स में 6, तो ऑब्वियसली 2 पहले आता है, तो 500 इंटू 4। तो 2 दिसंबर को 500 इंटू 4 परचेज में भी लिखना है और बैलेंस में भी लिखना है। इसको हमेशा याद रखें, परचेज जब भी करेंगे आप बैलेंस में भी शो करेंगे। 500 इंटू 4 2000 एंड 2000। अगेन डेट के हिसाब से चलना है। 2 तारीख के बाद 4 आता है या 4 आता है, अगेन परचेज है, अगेन 2 जगह लिखना है, परचेज में भी लिखना है, बैलेंस में भी लिखना है। मल्टीप्लाई करें, याद रखें 2000 इंटू 5.5। 4 तारीख के बाद अब सेल्स आ रहा है आपका। 6 तारीख को क्या आ रहा है बच्चों, सेल्स आ रही है। तो एक लाइन ड्रॉ करना, कॉन्सेप्ट बताया मैंने, हमेशा याद रखें। सेल्स के पहले एक लाइन ड्रॉ कर दें बैलेंस के अंदर। अब सेल्स करते हैं 6 तारीख को 2300। हम कर रहे हैं फीफो मेथड, तो 2300 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते सेल्स में। आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। जो पहले आया है वो पहले सोल्ड होगा, जो बाद में आया है वो बाद में सोल्ड होगा। तो ऑर्डर याद रखें। तो 2300 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले आपको 1300 लिखना पड़ेगा 6 दिसंबर को। तो पहले 1300 निकलेंगे, तो 2300 में से 1300 का सोल्ड बता दिया। 6 तारीख को मुझे टोटल 2300 का सोल्ड बताना है, ये हमेशा जहन में रखें इसको। तो 2300 में से 1300 बेच दिए, यानी अभी भी 1000 बाकी है। तो 1000, अब हम नंबर 2 पे जाएंगे। नंबर 1 1300 ये हो गया। नंबर 2, अब 500 को भी हम सोल्ड कर सकते हैं। रेट इन्हीं का लगेगा। 1300 का रेट 3.5 का लगा, तो 500 का रेट किसका लगेगा, 4 का लगेगा। तो आपने टोटल 1800 सोल्ड बता दिया।
जबकि आपको बताना है 2300, यानी अभी भी 500 का सेल्स बाकी है। तो वो 500 का सेल्स अब तीसरे नंबर पे जाएंगे, 2000 में से बेचेंगे। तो 2000 नहीं लिखना है आपको, यहां से 500 लिखना है। और रेट क्या लगेगा इसका? लगेगा 5.5। तो अब आप चेक करें तो सेल्स में देखो 2300 पूरा मुकम्मल हुआ, पहला वाला कंप्लीटली सोल्ड हुआ, दूसरा वाला भी कंप्लीटली सोल्ड हुआ, तीसरे वाले में सिर्फ 500 ही सोल्ड हो रहा है। इसका मतलब है बैलेंस, तीसरे का बैलेंस कितना बच रहा है? 1500, और रेट तीसरे का ही लगेगा। और इस तरह से आपने 2300 का सोल्ड टोटल बता दिया, सबको माइनस करके बैलेंस बता दिया। लाइन मारने का मकसद ये है कि आप अब ऊपर नहीं देखेंगे, जो भी है नीचे कैलकुलेशन है। यानी अब मेरे पास बैलेंस सिर्फ 1500 का है, रेट 5.5 का। ये चीज को जहन में रखना है। तो अगला जब भी सेल्स आएगा तो वहां पे फीफो का मेथड में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1500 बेचना, क्योंकि अभी नंबर 1 पे ये आ गया 1500। पहले वाला नंबर 1 आपने कंप्लीटली सोल्ड कर दिया, 500 भी सोल्ड कर दिया। तो ये जहन में रखे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल हो जाता है। अब नंबर 1 पे 1500 है, ठीक है। 6 तारीख को 2300 बेच दिया, बैलेंस बचा 1500। अब तारीख के आगे जाते हैं, 6 के बाद आता है 8 या 18। तो बच्चों 8 आता है, अगेन सेल्स है। तो अगेन वही फंडा, लाइन मार देने का। सेल्स है पहले लाइन मार दो, ताकि बैलेंस हम नीचे लिखें। और यहाँ पे सेल 300 का ही है और अवेलेबल यूनिट 1500 का है, तो हम बेच सकते हैं तो पूरा का पूरा 300, और रेट इसी का लगेगा 300 इंटू 5.5, 1650। अब बैलेंस बता दो, 1500 में से 300 माइनस करो, कितना बैलेंस आया? 1200। रेट इसी का चलेगा, 6600 आपका बैलेंस आया। अब लाइन के ऊपर देखने का नहीं, अब हमारा 1200 से कैलकुलेशन होगा, उसको जहन में रखें। अब तारीख पे जाते हैं, 8 के बाद आता है 15 की 18, 8 के बाद आता है 15 आता है बच्चों। तो वापस से सेल्स आ गया, तो वापस से सेल्स कर देते हैं, वापस से एक लाइन मारेंगे। सेल्स के पहले लाइन मारना, ताकि बैलेंस में आसानी हो। कितना सोल्ड करना? 700, और कितना अवेलेबल है? 1200, यानी पूरा 700 एक साथ हम सोल्ड कर सकते हैं। रेट इसी का लगेगा, तो 1200 में से 700 बेच दिए, कितना बचा? 500। रेट 5.5 का ही चलने वाला है, तो 500 इंटू 5.5, 2750। यानी अब मेरा बैलेंस है 500। ये लाइन मारने का फायदा है, तो आपको नीचे ही देखना, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते हैं बच्चों? अब 15 हो गया, 15 के बाद अब 18 आता है, और वो है परचेस। मगर 15 के पहले ये ध्यान में रखना कि 17 आता है, और यहां पे शॉर्टेज हुआ था। ये शॉर्टेज आवे या रिटर्न आवे, हमारा हेडेक ही रहता है कि भाई परचेस में लिखना है या सेल्स में लिखना है। इसको आपको समझना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में रिटर्न्स पूरा बताया मैंने, तो कौन से रिटर्न कहाँ लिखने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी वीडियो पूरा देखें तो आपका पूरा मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लास्ट वीडियो है मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 15 के बाद आता है 17, तो 17 को 25 यूनिट सेल्स करना। मैंने क्या बोला? अज्यूम है सेल्स। तो 17 तारीख को सेल्स आ रहा है ना, तो लाइन मारना है। तो फंडा याद रखें हमेशा, सेल्स के पहले लाइन मारना। तो भले ये शॉर्टेज है, अज्यूम करना है सेल्स। मैंने बताया क्यों अज्यूम कर रहे हैं हम इसको सेल्स को, क्योंकि ये बिक चुका था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, शॉर्टेज बता रहा है, ये अजम्पशन कर रहे हैं हम लोग। तो सेल्स अज्यूम करो, और सेल्स का फंडा यही है कि भाई जो बैलेंस से बेच रहे उसी का रेट लगेगा। तो 500 में से 25 बेच दिया, कितना बचा? 475, और रेट 5.5 का ही लगा, तो 2612 आपका बैलेंस आया। ठीक है, ये ब्रैकेट में हाईलाइट करें आप, शॉर्टेज है, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने सेल्स है, तो ये इजीली समझ में आता है कि सेल्स कॉलम में लिखना है आपको। अब 17 मुकम्मल हुई, अब 18 आएगी। 400 इंटू 5 क्या है बच्चों? परचेज। परचेज दो जगह लिखना है आपको, रिसिप्ट में भी लिखना है और बैलेंस में भी लिखना है। और अब आपका सब मुकम्मल हुआ, तो लास्ट स्टेप है हमारा, क्या करना है? आपको देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। उनका क्वेश्चन ही वही था, फीफो के अंडर में आपका स्टॉक कितना बच रहा है। तो सिंपली ये दो चीज बच गई हमारी, तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, 875 और 4612। तो इसको लिख के भी बता दे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 19। और बैलेंस स्टॉक हमेशा महीने का आखिरी रहता है, इसलिए आप 31 दिसंबर महीने का आखिरी तारीख लिखे। 875 यूनिट है, 4612, और रेट लिखने की जरूरत नहीं है।
अब बच्चों क्वेश्चन तो यहाँ खत्म होता है, मगर एक चीज़ और है, मैंने बताया था कि कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूछ लेता है। क्वेश्चन 1 में भी नहीं पूछा था, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका फॉर्मूला याद रखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 4550 प्लस परचेज यानी ये 11 2 13 15, तो 15,000 प्लस 4550 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अभी निकाला आपने क्लोजिंग स्टॉक 4612। तो सिंपल है, आप इनपुट कर दे फिगर को, ओपनिंग स्टॉक 4450, परचेज 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से लेना है आपको। तो योर फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया 14,938। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है इंशाल्लाह बच्चों। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट वीडियो रहेगा, उसमें रिटर्न्स के बारे में बताया मैंने ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।